HTML और वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने के सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पहली बार कोई प्रोजेक्ट को फाइनल डिज़ाइन के तौर पे दिखाएंगे। इसमें जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोग सीखे हैं, जैसे कि CSS के कंपोनेंट्स, चाहे वो टेक्स्ट एडिटर हो, बैकग्राउंड हो, या फ़िल्टर हो, एनिमेशन हो, ट्रांसलेशन हो, होवर हो, वो सभी अलग अलग थे। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि एक प्रोजेक्ट में कई चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। और वो प्रोजेक्ट जो मैं बनाने वाला हूँ, मैंने एक टैम्पलेट वेबसाइट से लिया है, जो कि बस एक टैम्पलेट है, बहुत सिंपल सा CSS का। तो इसको हम सेम टू सेम करने की कोशिश करेंगे, यानी इसका क्लोन बनाने की कोशिश करेंगे। और इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कहेंगे कि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और इसका जो वेबसाइट का लिंक है, ये जो लिंक है पड़ा हुआ है, ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप उसको आराम से एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत है, और वो फ़ोल्डर का जो नाम होगा उसका नाम रिपेयर रख लेते हैं। प्रोजेक्ट का ही नाम हम रिपेयर रख लेते हैं, और इस प्रोजेक्ट रिपेयर में हम काम करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हमको अलग अलग रखनी है, जैसे कि HTML का फ़ाइल चाहिए, वो इंडेक्स नाम से ही रखा जा सकता है, और अच्छा रहता है कि इंडेक्स नाम से रखें। design.css जो कि CSS का फ़ाइल रहेगा, और एक फ़ोल्डर रख लेंगे जिसमें इमेजेस स्टोर करके रखेंगे। फ़ोल्डर एक्चुअल में यहाँ पे सारे इमेजेस को स्टोर करेगा। हम किसी वेबसाइट को बनाएंगे उसमें फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पहले देख लेते हैं, ये फ़ोटो है कि टेक्स्ट है। तो अगर टेक्स्ट है तो उसको लिख दिया जाएगा टेक्स्ट है। और ये आपको सामने में ये रिपेयरिंग पर्सन का इमेज दिख रहा है आपको। ये इसका लिंक है, ये फ़ोटो, इसको हम सेव करते हैं और अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर पे सेव कर लेते हैं। मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का नाम रिपेयर है, उसके अंदर इमेजेस और ये स्लाइडर डाल दिया। तो ये वाला इमेज मुझे मिल गया। और कुछ इमेजेस हैं, मैं देख लेता हूँ है कि नहीं है। ये देखिए SVGs हैं, तो हम इसको SVG को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये ठीक ठाक है। इसके अलावा और कोई, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ़ोटो है, तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज, और इसको भी सेव कर लेंगे। तो ये दूसरा इमेज हो गया, अबाउट इमेज। और ये इसके जस्ट नीचे एक और इमेज आपको दिख रहा है, इस पर भी राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और ये सेव कर लेंगे, प्रोफेशनल इमेज। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, और ये सब भी मुझे लगता है कि SVG ही होगा, या इमेज होगा तो इमेज मैं हटा दूँगा। ये इमेज है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखिए ये इमेज अलग से खुल गया। इस इमेज को भी S1 नाम से स्टोर कर लेते हैं। बेसिकली हम एसेट्स कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम अपने फ़ोटो, जहाँ पे हमको फ़ोटो डालना होगा वहाँ पे हम डाल देंगे। ये दूसरा इमेज है, ये दूसरा इमेज है S2 नाम से, और ये तीसरा इस इमेज यहाँ पे भी होगा। तो इसका पॉइंटर करेंगे यहाँ पे, और इसको क्लिक करेंगे तो इसका लिंक मिल जाएगा हमको, या राइट क्लिक करोगे तो ओपन इमेज इन न्यू टैब का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर लो। तो तीनों इमेज, ये वाला भी सेव हो गया। अब क्या है, इमेजेस के नाम पे देखें, थोड़ा नीचे आते हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर जितना पहले ये इतना बना ले, फिर आगे देखेंगे। तो वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। और ये सबसे पहला एनालिसिस ये आ रहा है कि ब्लैक कलर का एक पट्टी है ऊपर में, जो सबसे पहले बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में, अपने HTML में बेसिक कंसेप्ट को डाल देंगे। इसमें इसका प्रोजेक्ट का नाम चूँकि रिपेयर रखा है, तो रिपेयर नाम से डाल देंगे, और उसके बाद CSS लिंक कर देंगे, जिसका नाम design.css है। इसके जस्ट बाद आप ये पट्टी पे देखिए क्या क्या है। पहले तो ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है इस कोने में, और दूसरे कोने में ईमेल है। तो इसके आगे भी थोड़ा सा फ़ोटो लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो वो फ़ोटो एक्चुअल में फ़ोटो नहीं होगा, वो SVG का कोड हो सकता है। ज़्यादातर चांस है कि SVG का कोड होगा, लेकिन ये फॉन्ट ऑसम का आइकन इस्तेमाल किया है, FA फ़ोन लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरीके का हम भी कोई चीज़ यूज़ करेंगे जो यहाँ पे लगाने लायक हो, ठीक है। तो हम लोग है ना बेसिकली जो है हम उसको आइकन के तौर पे देखेंगे। सबसे पहले वो पट्टी जो ऊपर में है, उसका नाम टॉप रख लेते हैं। क्लास का नाम क्या रख लिया, टॉप रख लिया। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक का नाम कॉल रख लेते हैं और एक का नाम ईमेल रख लेते हैं। ये नाम तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉल में बेसिकली ये नंबर आ रहा है, ये नंबर कुछ भी नहीं, एक डमी नंबर है। वैसे मैं भी एक डमी नंबर यहाँ डालने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसके अंदर स्पैन का टैग या H2 या H3 यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं H1 तो यूज़ नहीं करूँगा, H5 यूज़ करूँगा, थोड़ा छोटा ही रखूँगा। और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, मैंने एक डमी मोबाइल नंबर डाला है। और ये भी H5 में सेम तरीके से ईमेल आईडी डाल देते हैं, जिसमें लिखा हुआ है email : और फिर एक email आईडी है example
@gmail.com। ठीक है, मैंने भी एक डमी ईमेल आईडी डाला और इसके आगे कॉल लिखा हुआ है, तो इसके आगे भी हम क्या लिखेंगे, कॉल लिख देंगे। तो मेरा टॉप का जो कंटेंट है वो मैंने डाल दिया, बस आइकन मैंने नहीं डाला अभी, आइकन बाद में डाल देंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये काम हो गया। तो इसका CSS करना है, तो हम इसके लिए एक साइड में पट्टी ला देते हैं और देखो ये स्टार लगाया मैंने और यहाँ पे मार्जिन 0 लगाना है, जो आपको पता है रीसेट का काम करता है। इसके बाद हम अपना बैकग्राउंड कलर टॉप का चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। और इसका फ्लिक्स 1 करने का मतलब हो गया कि इस चाइल्ड को कहा कि तुम पूरा हो जाओ, अकेले है तो क्या होगा 100%। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके अंदर डिस्प्ले फ्लिक्स। अब एक कोने में ये है, इस कोने में ये है, तो क्या लगाना होगा, रो या कॉलम, क्या लगाना होगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रो होता है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट क्या लगाएंगे, बीच में स्पेस है, दोनों साइड से स्पेस नहीं है तो स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब ये आपको आउटपुट देखना चाहिए। गो लाइव पे क्लिक करते हैं और आउटपुट देखिए, वो जो टेक्स्ट लिखा है मैंने वो दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, उसका टेक्स्ट कलर को चेंज करना होगा। तो हम H5 के ऊपर CSS लिखेंगे तो दोनों में हो जाएगा कलर वाइट। आप नोटिस कर रहे हैं दोनों में टेक्स्ट है। ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ का छोटा हुआ है, आप देखिए, दिख रहा है आपको लिखा हुआ दोनों साइड। थोड़ा पैडिंग की ज़रूरत है ना, थोड़ा पतला दुबला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ खाया पिया नहीं है, तो थोड़ा सा खिला पिला देते हैं इसको बढ़िया से। ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, दाएँ बाएँ से 30 पिक्सल, Y और X देखो। ठीक है, अब थोड़ा फॉन्ट वॉन्ट चेंज करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा और कर देते हैं 20 और 50। ठीक है, इतना भी मोटा नहीं था, थोड़ा सा कम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपनी जगह अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सन सेरिफ। देखिए, इसके बाद सन सेरिफ के बाद अब इसका बोल्ड करना है, इटालिक करना है, फॉन्ट वेट हमको कम करना है। ठीक है, तो हम 100 करेंगे तो पतला दुबला हो जाएगा, देखो। ठीक है, और अगर 200 300 करेंगे तो थोड़ा सा मोटा आएगा। नॉर्मली अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। हम 500 कर देते हैं, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, 600 थोड़ा सा मोटा, हाँ ठीक है चलेगा। तो नॉर्मली हम अपने उस टेक्स्ट के बारे में सोचा और उस टेक्स्ट को अच्छे से डिज़ाइन दिया। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसको एक बार और देखो क्या कमी है मेरे वेबसाइट में, उसको चेक करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है मेरा, इसका बड़ा है ना। तो फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करने के लिए लिखना होगा फ़ॉन्ट डैश, सब पढ़ा है मैं आपको, आप सब जानते हैं, बस यूज़ करने के लिए सही जगह देना है आपको। 24 पिक्सल पहले ट्राई कीजिए, ये मेरा वाला है, ये देखिए काफ़ी बड़ा लग रहा है अब। तो हम इसको वापस से 20 पे ला के 20 पे लाते हैं, 20 18 देखिए 16। ठीक है, अब अपनी जगह पे आ गया। अब हम अपना फ़ॉन्ट तो डाल दिया, बस बचा आइकन का काम। तो आइकन कैसे डालते हैं ये हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आगे का काम करते हैं। आगे का काम ये है कि बैकग्राउंड में कोई ग्रे सियान कलर से रिलेटेड कोई कलर है, उसको पता करना पड़ेगा। तो पता करने के लिए हम कोई भी कलर एलिमेंट पे जा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नॉर्मल पहले बॉडी का कलर चेक करेंगे और इसमें इसका कलर का कोड पता लगा लेते हैं। ये पिकर है होता है, और ये क्लिक करेंगे और देखिए ये कलर का कोड पता चल गया, D1E3FF। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड का इसका नाम रखेंगे स्लाइडर, नीचे वाले डब्बे का नाम रखेंगे स्लाइडर जहाँ फ़ोटो है। तो हम लिखेंगे डॉट स्लाइडर, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसके बाद इसका फ्लिक्स 1 लिखने का मतलब वो पूरा 100% हो जाएगा। ये अकेले है स्लाइडर, कोई चाइल्ड नहीं है दूसरा। और इसका हाइट कितना रखना है, तो ऑफकोर्स इसका हाइट ज़्यादा होगा, 500 पिक्सल फिलहाल देते हैं, बाद में हटा लेंगे। तो मेरा वेबसाइट का डब्बा ये दिख रहा है, देखो। मैंने इसको साइज़ को और बढ़ाना है, 500 नहीं चलेगा, 800 देखो तो कहाँ तक है। एक बार इसको बंद करते हैं और चेक करते हैं, ये बहुत नीचे तक है, तो ठीक है 800। बाद में अपना कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फ़िलहाल के लिए अभी स्लाइडर के ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। स्लाइडर में मोटे मोटे तौर पे एक ऊपर में फिर से पट्टी है, देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एक तरह का फिर से पट्टी हमको बनाना है। तो हम स्लाइडर के अंदर नेव नाम का पट्टी बनाते हैं, नेव बोलते हैं नेविगेशन को। इसके अंदर में एक जगह लोगो है, आप नोटिस करेंगे ये लोगो था यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, इस लोगो का नाम ये है, हम इसमें नाम में रिपेयर रख देंगे, अपने हिसाब से थोड़ा नाम रिपेयर लिख दिया। ठीक है, तो ये लोगो हम चेंज कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद उसके दूसरे साइड पे देखोगे तो कुछ लिंक्स है, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट अस, ये उसके एकदम उल्टा साइड में है।
तो हम इसका नाम लिंक्स रख लेते हैं और इसके अंदर ए टैग लगा के, क्योंकि लिंक क्लिकेबल होता है तो ए टैग से ही बनेगा। तो होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो ये सारे लिंक देखिए यहाँ पे आ गए, एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। आपको क्या जमाना है यहाँ पे, स्लाइडर में लिखना है डिस्प्ले फ्लिक्स। तो जैसे लिखेंगे तो रो वाला बन जाएगा। अब बगल में आना चाहिए, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा सॉरी, लिंक्स में भी डिस्प्ले फ्लिक्स लगाना है, लेकिन वो तो ठीक है। अच्छा नेव में लगाना था, सॉरी मेरी गलती, स्लाइडर में नहीं। पहला डिव है इसका नेव, नेव के पेरेंट है इसका, स्लाइडर तो दादाजी है। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लिक्स नेव में देखो बगल में आ गया। उसके विपरीत साइड में ले जाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जो हम पहले भी कर चुके हैं। देखो इस कोने में आ गया, ये आ गया, इस कोने में ही चाहिए था। अब थोड़ा सा पैडिंग, तो नेव का अपना पैडिंग लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड में जो है वही चलेगा। तो 20 पिक्सल और 50 पिक्सल XY के हिसाब से देखो। ठीक है, अब रिपेयर के ऊपर काम करेंगे तो नाम क्या है, लोगो। फॉन्ट साइज़ क्या देंगे, तो ऑफकोर्स 18 पिक्सल तो बनता है। फॉन्ट फैमिली क्या रहेगा, तो सैंस सेरिफ। और फॉन्ट वेट क्या रहेगा, तो थोड़ा बोल्ड। देखिए रिपेयर जहाँ लिखा हुआ है। अब उसका कलर क्या है, तो कलर एग्जैक्टली नहीं देकर हम थोड़ा सा दे देते हैं अपने हिसाब से, डार्क सियान। ठीक है, वो और डार्क करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इसको डार्क कलर की तरफ ले जाता हूँ और वो डाल देता हूँ। देखो ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा हमको 22 पिक्सल। देखिए रिपेयर जो लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और मेरा पैडिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इधर की तरफ से ज़्यादा हो घसक गया, तो हम इसको कम करेंगे यहाँ से 50 की जगह 40, 30, 20। देख रहे हैं घसक रहा हो। तो हम दोनों जब 20 हो जाएगा तो हमको एक ही बार लिखना है। ठीक है, हो गया है। अब इस इधर वाला काम, तो इधर वाला काम लाने से पहले हम इसमें लिख देंगे अलाइन एटम सेंटर, ताकि ऊपर नीचे से भी सेंटराइज हो जाए, दोनों एक दूसरे के सामने एकदम आ गया। देखो नाप सकते हो इंची टेप से, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर के ऊपर हमको बहुत विश्वास है। डॉट लिंक्स। अब इसके बाद इसमें लिखना है डिस्प्ले फ्लिक्स, और इसमें चूँकि चिपक क्या रहा तो गैप देना बहुत ज़रूरी है। देखो नोटिस करो, गैप हो गया। अब इसके अंदर लिखोगे लिंक्स के अंदर जो लिंक है, ए टैग है मतलब उसका CSS, ए एरो का साइन है उसके अंदर। ठीक है, उसका कलर क्या करोगे, चेंज करोगे। कौन सा कलर था इसका, देखो ब्लैक है, और होवर करने पे वो है, देखो ब्लैक। और फॉन्ट वेट क्या होगा, तो फॉन्ट वेट 500। देखिए ये वाला नहीं, ये वाला। इसमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो फॉन्ट फैमिली लिखेंगे, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। अब आपको नोटिस कर रहे हैं आप, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ हम हर जगह लिख रहे हैं। कहाँ लिखा, यहाँ भी लिखा और ऊपर भी लिखा। तो आपको बार बार लिखना जो चीज़ पढ़े, और सब जगह सेम ही रखना है, चेंज नहीं करना है। तो आप इस सब कुछ हटा दे के स्टार में लगा दीजिए, इसका मतलब हुआ कि सभी में यही फॉन्ट हो, तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ठीक काम कर रहा है। अंडरलाइन हटाना है, अंडरलाइन हटाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, याद नहीं है आपको, टेक्स्ट डेकोरेशन डन, जो अंडरलाइन हो हट जाएगा, हट गया ना। अब उसको जिसको टच करे वो ब्लू रंग का होता है, देखा, देखिए हो रहा है। तो आपका होम बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू रंग का है। तो मैं एक काम करता हूँ, होम वाला पे ए टैग पे क्लास लगा देता हूँ, इसका नाम एक्टिव लिख देता हूँ। एक्टिव क्यों, मैं कहता हूँ कि जो एक्टिव है, या फिर कॉमा लगा के लिख सकते हैं, या फिर जो लिंक के अंदर का जो ए टैग है उसको जब हम टच करते हैं, दोनों स्थिति में बैकग्राउंड कलर वो ब्लू रंग हो। क्या नाम है, डार्क स्काई सियान, लेकिन ब्लू लिखता हूँ, ब्लू। देखो ठीक है, तो अब नोटिस करो, बैकग्राउंड नहीं सॉरी टेक्स्ट कलर, मेरी गलती, टेक्स्ट कलर ब्लू। चलो नोटिस करके देखते हैं। ये HTML है जिसका क्लास का नाम एक्टिव हो और जिसके लिंक के अंदर ए टैग होवर करें तो दोनों का बैकग्राउंड। इम्पॉर्टेंट भी लगा दो, इम्पॉर्टेंट क्या करता है, प्रायोरिटी बढ़ा देता है। देखो कौन सा कलर है, इसको टच करने पे हो गया जैसे चाहिए था। थोड़ा और गैप है, थोड़ा और दूरी है, मेरे और कम पड़ गया, और थोड़ा गैप लगाओ। ये मैंने गैप लिखा था यहाँ पे 20, इसको लगा के 40 कर दो, डबल कर दो। ठीक है, ठीक है। इधर से मार्जिन हल्का सा मेरा ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम इसमें लिख सकते हैं लिंक से मार्जिन राइट 30 पिक्सल, ऐसे लिख सकते हैं, तो घसक जाएगा इधर से। और घसकाना है तो 50 पिक्सल। बारीक से बारीक चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं।
और जो पैडिंग मैंने ऊपर नीचे से दिया था ना, नेव में दिया था ना, ऊपर नीचे से ज़्यादा देना है, तो 40 पिक्सल ऊपर नीचे दे देते हैं, तो थोड़ा नीचे की तरफ घसक के आ गया, ठीक है। और मुझे लगता है कि मार्जिन से नहीं, इसी से थोड़ा घसका ही लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं चले, थोड़ा हम अपने हिसाब से भी चले, 40 सब साइड से, ठीक है। देखो बढ़िया लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखो ये एक बॉक्स है, इसका बैकग्राउंड सोच के चलो। यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें ये टाइटल है, पैराग्राफ है और बटन है। फिर इधर एक बॉक्स है जिसमें ये फ़ोटो, ठीक है। यानी बेसिकली इसका 2 डिवाइड हो रहा है और दोनों साइड से मार्जिन बहुत ज़्यादा है, पेडिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक, तो हमको उसी हिसाब से चलना है। चलिए आपको हम बैकग्राउंड कलर से समझाते हैं। ये स्लाइडर के अंदर नेव बार का काम खत्म हुआ। हम यहाँ कमेंट लिख सकते हैं, नेव बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ लिख देंगे कि नेव बार इंड, नेव बार इंड ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट स्टार्ट ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा समझ में आ गया हाँ कहाँ पे, तो इसका नाम रखते हैं कंटेंट। और इसके अंदर 2 बॉक्स, एक का नाम टेक्स्ट है, दूसरे का नाम इमेज रख लेते हैं। एक तरफ टेक्स्ट है, दूसरी तरफ इमेज है। इमेज जिस तरफ है उस तरफ में IMG लगा देते हैं, और उसका नाम था स्लाइडर। इमेज फोल्डर के अंदर स्लाइडर इमेज ये नाम था। और क्लास लगाकर लिख देते हैं, क्लास लगाने की क्या ज़रूरत है, विथ लगा देते हैं, विथ 100%। IMG में तो लगता ही है विथ, थोड़ा छोटा करें, दिख रहा है साफ साफ। और जो टेक्स्ट साइड है उसमें क्या क्या करना है, तो देखिए इमेज आ गया मेरा, लेकिन बहुत बड़ा है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये है मेरा टेक्स्ट, राइट। तो हम इसमें जाते हैं और लिखते हैं H1 का टैग में ये लिखा रहेगा। उसके बाद पैराग्राफ है, वो भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ये कॉपी करके पैराग्राफ को यहाँ पे डाल देते हैं। तो वो पैराग्राफ किस में आएगा, P टैग में। देखिए पैराग्राफ भी आ गया, और उसके जस्ट नीचे क्या बटन है, नोटिस करेंगे कॉन्टैक्ट होवर भी लगा हुआ है इसमें, कॉन्टैक्ट अस बटन। तो उसके लिए हम लगाते हैं ए टैग, और इसका नाम रख देते हैं क्लास में येलो बटन। क्लास का नाम क्या रख लिया, येलो BTN रख लेते हैं, और लिखा हुआ क्या उसके ऊपर, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब इसका सीसेस कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेंट के ऊपर काम करते हैं और लिखते हैं इसमें डिस्प्ले फिक्स हो जाए, यानी बगल बगल में आए। देखो ये टेक्स्ट इधर और इमेज इधर आ रहा है, लेकिन RGS नहीं है, कोई बात नहीं। 2 पैरेंट है इसका, एक का नाम है टेक्स्ट जिसका बोला कि तुम आधा ले लो, और एक का नाम है इमेज जिसको कहा तुम आधा ले लो। आधा था मतलब 1-1, कल मैंने बताया आपको। तो अब हाफ दोनों ले लिया, लेकिन दोनों तरफ से मार्जिन चाहिए काफ़ी। तो हम इसमें लिखा पेडिंग, ऊपर नीचे से 20 पिक्सल और दाएं बाएं से 100 पिक्सल दे देते हैं, या परसेंटेज में दे सकते हो 10%। तो 10% छोड़ देगा साइड से, देखो छोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, इस साइड से भी छोड़ दिया। तो ये टेक्स्ट अपनी जगह पे सही आ रहा है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा इमेज नीचे ही आ रहा है, तो थोड़ा सा मार्जिन जो ऊपर से पेडिंग दिया उसको कम कर देंगे, यानी इसको 0 कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, 0 पिक्सल लिख दो। तो देखो मेरा इमेज जो है थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था, मतलब मेरा इमेज दिखना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन दिख नहीं रहा। इसका पेडिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है हमको, ये गैप देखो इसमें, ये थोड़े दूर पे ही है और मेरा काफ़ी लंबा गैप हो गया यहाँ पे। तो उसको कम करने के लिए हम पेडिंग जाएंगे, नेव बार में कम करने। ये पेडिंग लिखा हुआ है, नेव बार में दिखा 10 पिक्सल, ऊपर नीचे 10 पिक्सल। देखो ये मेरा देखो आ गया इसका। हमको एक्चुअली में यहाँ पे ये जो सामान दिख रहा है ना, ये इसमें दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा था, तो अभी दिख रहा है कि ठीक ठाक है। थोड़ा सा और चिपक ही गया है, थोड़ा सा दे ही देते हैं 20 पिक्सल, ठीक ठाक है। चलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम अपना आगे का काम करेंगे। वो क्या है, देखिए मैंने कहना है कि देखो टेक्स्ट के अंदर जो H1 है यानी हेडिंग, उसका विथ कम कर दो, कितना, तो 30%। क्यों कम करवा रहे हैं, क्योंकि देखो तीनों इतने में लिखा हुआ है और मेरा लंबा हो जा रहा था, तो अभी हम कर दिया तो भी कम हो गया। इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर क्या होगा, तो कलर होगा ब्लू, ये कलर नोटिस किए, ब्लू कलर हो गया। ऊपर से नीचे लाना है तो क्या लिखना होगा, कंटेंट में लिखना होगा अलाइन आइटम फ्लिक्स इंड बहुत नीचे चला गया, बाप रे। ये इमेज कहाँ तक दिख रहा है, नहीं होगा, मार्जिन से काम निकालना होगा। फ्लिक्स इंड नहीं लगाएंगे हम, मार्जिन से काम निकालेंगे। तो मार्जिन टॉप और लिखेंगे 100 पिक्सल, तो टेक्स्ट नीचे अपने आप घसकेगा। देखो घसका यहाँ तक, और थोड़ा घसकाते हैं 200, और घसका नीचे आ गया, और थोड़ा सा घसकाते हैं 250 या 240, देखिए ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ। तो टेक्स्ट में एक चीज़ करना है, देखो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे, ध्यान से देखो सब लोग। ये टेक्स्ट और बटन एक दूसरे के नीचे है, तो फ्लिक्स डायरेक्शन क्या होगा, कॉलम या रो, कॉलम होगा, बिल्कुल सही। हमको यहाँ लिखना है टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले फ्लिक्स, पैरेंट में लिख रहे हैं हम, और लिखना है फ्लिक्स डायरेक्शन
कॉलम क्यों लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, और गैप, तो आपस में गैप भी बन जाएगा। देखो बना गैप, इसमें दूरी आ गया, इसमें भी दूरी आ गया, और कॉन्टेक्टर्स को अच्छा डिज़ाइन देना है। तो कॉन्टेक्टर्स को अच्छा डिज़ाइन देने के लिए हम उसका नाम रखा था येलो BTN। अब इसके ऊपर काम करते हैं। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, यही कलर था। टेक्स्ट कलर अब देखा नहीं है कि कौन सा टेक्स्ट कलर था, देखो वाइट है, ठीक है, कलर वाइट। और पेडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ये हम पेडिंग दिया है। और टेक्स्ट डेकोरेशन यानी इसमें से जो लिखा हुआ है उसमें से नन हो जाए, वो अंडरलाइन हट जाए। और इसका विथ जो है वो लिख देते हैं 20%, और कम कर देते हैं 15%, ठीक है, और कम थोड़ा सा 14%, ठीक है। अब इसमें फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल, देखो तो 15% कम पड़ गया, तो 16% डालते हैं, थोड़ा सा 18%, 20, ठीक है। अब इसको थोड़ा राउंड करते हैं। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, घूम गया, ये ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल, थोड़ा सा घुमाना था। और देखो ये जब हम और लंबा है, मेरा छोटा ऊपर गया, और लंबा है, तो इसको इसमें टेक्स्ट अलाइन डाल दो, टेक्स्ट अलाइन, ताकि बीच में टेक्स्ट आ जाए। तो ये देखो, ठीक है। अब इसमें जब हम टच करें, यानी जब होवर होगा, देखो जब होवर होगा तो उसका सीसे ऐसे लिखना है, और होवर होगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात करना था बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर सेम कलर का 1 पिक्सल का डालना था, 2 पिक्सल का डाल देते हैं, सॉलिड और ऑरेंज कलर का ही, ठीक है। जब हम इसको टच करेंगे तो बैकग्राउंड कलर वाइट कलर का होगा और टेक्स्ट कलर ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर का होगा। तो इससे क्या होगा, इफेक्ट आ जाएगा बॉर्डर, देखो देखा तुमने, देखो तो ये मैंने बना लिया वैसे ही जैसे उसने कहा था। इसके बाद लाइन की हाइट को दूरी कर सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा ये जो मैंने 800 लिखा था तो ये देखो फिट नहीं बैठ रहा, तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, कंटेंट में मैंने हाइट लगाया था कहीं पे, स्लाइडर में 800 है ना, इसको ऑटो कर सकते हो। इससे क्या होगा, जितना कंटेंट होगा उतना हाइट आ गया, तो इसके पैर तक आ गया पूरा हाइट, ठीक है। तो ये हम डाल सकते थे, डाल दिया, ठीक रहेगा। इसके बाद का काम करते हैं। इसके बाद का क्या काम है, इसके बाद का है 3 बॉक्स, जो कि एकदम बॉर्डर पे आया हुआ है, 3 अलग अलग डब्बा। तो सबसे पहले स्लाइडर के बाद करेंगे इसको, देखो ध्यान से सब लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर हम बॉक्सेस नाम से एक डब्बा बना लेते हैं, जिसके अंदर में 3 बॉक्स है, तो तीनों का नाम बॉक्स 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 रख लेते हैं। तीनों का डिज़ाइन सेम इसलिए रख रहे हैं, ठीक है, देखो सबका डिज़ाइन क्या है, सेम है, इसलिए रख रहे हैं। अब हम इसमें सीसेस करते हैं, देखो लिखा डॉट बॉक्सेस, बॉक्सेस एक से ज़्यादा प्लूरल फॉर्म में लिखा है, और इसमें लिखते हैं फ्लिक्स 1, यानी इसका मतलब हो गया विथ 100%, और इसमें हाइट दे देते हैं ऑटो, यानी जितना हम पैरेंट रहेगा उतना ही। उसके बाद हम लोग क्या डालते हैं, पेडिंग डाल दिया ऊपर नीचे से, पेडिंग डेस्कटॉप नहीं, पेडिंग डालने से क्या होगा, चलो ठीक है, और दाएं बाएं से ज़्यादा डालना है, तो नॉर्मली इसको 10% कर देते हैं। तो इसके बाद हम बॉक्स के ऊपर सीसेस करेंगे डॉट बॉक्स, और इसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स वगैरह, डिस्प्ले फ्लिक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और गैप भी लिखना होगा क्योंकि गैप है, 20 पिक्सल का गैप देते हैं, बाद में हटा देंगे। ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स में क्या करना है, नॉर्मली समझो, इस बॉक्स में हम लोगों को लिखना है बैकग्राउंड कलर वाइट। बैकग्राउंड कलर क्या है, देखो वाइट है, इसमें थोड़ा शैडो है, तो इसको कहेंगे बॉक्स शैडो। 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, ब्लर कितना देना है वो बता दो, 5 पिक्सल, और उसके बाद बना दो इसके पीछे लाइट ग्रे कलर दे सकते हो शैडो के लिए, ठीक है, नॉट ब्लैक। इसके अलावा क्या करना है, थोड़ा आउटपुट देखो, ये बॉक्सेस बन के आए हैं कि नहीं आए, नहीं आए होंगे क्योंकि हाइट मेंशन नहीं है, तो हाइट डाल देते हैं 200, इसमें नहीं, इसमें डाल देते हैं बॉक्स में। फ्लिक्स 1 कर देते हैं, सब बराबर साइज़ का, और हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल। देखो ये वाइट रंग का डब्बा है, इसे दिखेगा नहीं, ये देखो तीनों आ गया। अब इसको टच करने पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, बॉक्स को जब होवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या आ जाए, ऑरेंज कलर आ जाए, देखो चेक करो आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें ट्रांसिएशन लगा सकते हैं ताकि स्मूथ हो, तो ट्रांसिएशन डैश प्रॉपर्टी ऑल, ट्रांसिएशन डैश ड्यूरेशन 2 सेकेंड, ये देखो
थोड़ा सा स्लो आ रहा है, इसको 1 सेकंड कर दो या 0.5 सेकंड कर दो, बहुत लंबा देर नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ ही रहेगा, जल्दी होगा। तो नॉर्मली ये इसके ऊपर है, बॉक्स के ऊपर है, तुमने नोटिस किया होगा बॉक्स के ऊपर है। इसको करेंगे कैसे, देखो मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, इसमें -100 पिक्सल लगाओ। कितना? -100 पिक्सल। देखो कहाँ चल गया, आ गया, नोटिस करो कहाँ गया। अब मैं एक बात और कहूँगा, एक बीच वाला बॉक्स का बाय डिफ़ॉल्ट ऑरेंज है, तो इसका नाम हम रख देते हैं बॉक्स डैश एक्टिव। तो इसको CSS में ये कह देंगे कि होवर करने पर या फिर बॉक्स एक्टिव, दोनों स्थिति में बॉक्स एक्टिव का भी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं ताकि ये इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाए। इम्पॉर्टेंट, ये देखो क्या बात है। तो बी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, बाकी को टच करना पड़ रहा है। आपने नोटिस किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट था, इसको टच करना पड़ रहा था, तो हम ऐसा बना दिया। अब आते हैं इस तीनों के आइकन को कैसे उठाएंगे। एक में लिखा रिपेयर, दूसरे में इम्प्रूवमेंट और तीसरे में मेंटेनेंस। तो रिपेयर का SVG कॉपी करते हैं, इंस्पेक्ट में जाएंगे यहाँ पे, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद आपको SVG का एक टैग नज़र आएगा, देखो नज़र आ रहा, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको सिंपली आप कट कर सकते हैं यहाँ से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, या कॉपी कर सकते हैं ऐसे, कॉपी एलिमेंट, कॉपी एलिमेंट कर देंगे। कॉपी एलिमेंट करने के बाद आराम से आप उसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप उसको उस जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पेस्ट करना है, उसके बाद फिर आप उसको यूज़ कीजिएगा। इसमें हम लोग है ना बॉक्स के अंदर आएंगे, देखो बॉक्स के अंदर आ गए, और इसका नाम एक आइकन नाम का डब्बा बना लेते हैं, ठीक है, और उस आइकन वाले डब्बे में SVG कोड डालेंगे। काफ़ी लंबा कोड, जिसको देख के परेशान मत होना, ये SVG होता ही ऐसा है, तो इसको मोड़ के रख लो, ऐसे फोल्ड कर सकते हो तो तुमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर भी ऐसे ही आइकन नाम का बॉक्स बनाएंगे ताकि तीनों का CSS सेम कर सकें, और इसका SVG ला के इसमें डाल देंगे, और इसमें भी आइकन नाम का बॉक्स रखेंगे और उसके अंदर SVG ला के डाल देंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ वाला जो आइकन दिख रहा है, आप ये इसको इस तरह से डाल सकते हैं। अब ये SVG है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एलिमेंट, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। बीच वाला का आइकन लेकर आए हैं, बीच वाला को पेस्ट कर देंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये देख के घबराइएगा मत, काफ़ी लंबा कोड होता है, लेकिन आपको कुछ इसका करना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना। इसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा आइकन है ये वाला, और इसका जो SVG कोड है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी में जाएंगे, कॉपी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, और इसको लाके यहाँ तीसरे वाले डब्बे में पेस्ट कर देंगे। इससे ये तीनों आइकन यहाँ आ जाएगा। आपको आउटपुट दिखाते हैं अपना वाला, देखिए तीनों आइकन आ रहा है, बट अरेंज नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, तो हम इसको कंट्रोल करते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए डॉट बॉक्स के अंदर आइकन नाम का जो क्लास है, मैंने कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया, देखो उसका आइकन नाम का जो क्लास है उसके बारे में कहते हैं कि तुम इसको 200 विथ इसका 50 पिक्सल रखो, और हाइट भी 50 पिक्सल, तो स्क्वायर शेप दे दिया इसको, तो इससे ये कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। बट अगर कंट्रोल आइकन को कंट्रोल तो किया, लेकिन ये फिर भी बाहर है, या इसको 100% करके देखते हैं, नहीं आया, कोई बात नहीं। बॉक्स के अंदर है ना, बॉक्स के अंदर आइकन के अंदर SVG ऐसे लिख के देखते हैं, आइकन के अंदर SVG कोड, हाँ ये कंट्रोल हो गया। तो मैं ऐसा कह देता हूँ कि देखो बॉक्स के अंदर आइकन के अंदर SVG कोड, उसका कंट्रोलेशन कर दो, तो ये कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। और बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्प्ले फ्लिक्स लगाते हैं ताकि ये और एक दूसरे के नीचे आएगा, इसलिए फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगा, और इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर देंगे ताकि एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। देखो एकदम एग्जैक्ट सेंटर में आ गया तीनों आइकन। और इसका जो साइज़ है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये इसका साइज़ को कंट्रोल किया सकता है, जैसे 120%, तो थोड़ा सा इसको बड़ा होना चाहिए था, 200% नहीं हो रहा है, इसको टारगेट कर लिया ना मैंने, 1 मिनट, इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। इसका जो विथ हाइट है यहाँ डिसाइड है, देखो है ना, तो ये डिसाइड है, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन बात है कि इसको कंट्रोल करने के लिए इसका हाइट को ऑटो लगा के देखें, हाँ ठीक है, तो हाइट को ही कम या ज़्यादा करने से कंट्रोल आ जाएगा। तो नॉर्मली 50 की जगह 100 लिख देंगे तो आइकन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखो इतने बड़ा आइकन चाहिए था, आ गया। इसका कलर क्या चाहिए, ऑफ कोर्स वाइट चाहिए, तो वाइट कलर होगा कैसे, तो वाइट कलर होने के लिए आपको आइकन के ऊपर ट्राई करना चाहिए। बॉक्स के अंदर जो आइकन है उसका कलर पहले कलर ट्राई करते हैं, वाइट होगा, नहीं हुआ, इम्पॉर्टेंट लगा के देखते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ, तो अच्छा ये वाइट था ब्लैक था, मैं देखा नहीं,
कौन सा कलर था ये? नॉर्मली ये ब्लू रंग का है, लेकिन टच करने पर ये चेंज हो जाता है। इस बॉक्स के ऊपर नहीं हुआ। मैं एसवीजी को डायरेक्ट टारगेट करके देखता हूँ। ब्लैक एसवीजी का बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर से ट्राई करते हैं। कई बार ये बैकग्राउंड कलर से सॉल्व हो जाता है। देखिए वाइट तो यहाँ आ गया। इसमें फिल करने का कोई कलर डिस्कस नहीं है। इसको कलर होवर करने पर आइकन का कलर, आइकन का बैकग्राउंड, एसवीजी का बैकग्राउंड, आइकन का बैकग्राउंड नहीं होगा। खैर छोड़ो, जो हम कर सकते थे हम कोशिश किया है। इसके बाद इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पूरा करते हैं। तो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको कैसे पूरा करेंगे वो सुनो। देखें क्या हुआ है इसमें, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। इमेज बॉक्स नाम का विथ है, इसमें 90x90 डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर में विथ 100% हाइट ऑटो एसवीजी पे बहुत कुछ किया हुआ है। अच्छा फिल, मेरा गलती, सॉरी। बैकग्राउंड या इससे नहीं होगा, इसको फिल करने से होगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप लिखिएगा फिल, और इसमें जो कलर का आपको चाहिए वो कलर डाल दीजिए। तो नॉर्मली हम इसको पर्पल कलर देख रहे थे, इसलिए हम पर्पल कलर या पाम कलर यूज़ कर सकते हैं, देखो, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना होवर वाला का केस जो है, इस होवर वाले केस में थोड़ा अलग है कि जब ऐसा हो तो फिर जब एक मिनट, जब ऐसा हो तो एक्टिव हो या इस स्थिति में हो तो उसके अंदर बॉक्स स्पेस देके बोलते हैं, स्पेस देके डॉट बॉक्स के अंदर का स्पेस एसवीजी कलर फिल एसवीजी में से फिल होता है, बाकी टेक्स्ट में कलर होता है, ठीक है। तो इसमें वाइट हो जाए। व्हेन आई टच इट देन इट्स नॉट वर्किंग। ये एसवीजी एरो का शाइन बॉक्स में जो एसवीजी है, बॉक्स में को जब हम होवर करें तो एसवीजी नहीं हुआ। छोड़ो हटाओ, एक ही कलर रख लेते हैं, बाद में कभी करेंगे। थोड़ा इसमें टेक्निकल चला जाएगा। इसको अभी नॉर्मल टच कर दिया, ठीक है। अब जो टेक्स्ट है उसको कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट किस में लिखा हुआ है, किस कलर में है, तो ऑब्वियस है उसी के साथ टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें हम इसका भी सीसेस यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करके लेते आइएगा, हाँ देख सकते हैं तो देखिए कोई इशू नहीं है। जब हम होवर करेंगे जब हम होवर करेंगे तो हाँ ये देखो ये चीज़, जब हम बॉक्स को होवर करेंगे तो इमेज के अंदर का जो एसवीजी है वो फिल वाइट हो जाए, ये ठीक है। ऐसे कुछ लिखना है हमको भी। जब हम आइकन को ऐसे लिखते हैं, इसको देख के लिखते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। जब हम आइकन, पहले तो हम बॉक्स पे जब होवर करेंगे तब डॉट बॉक्स के ऊपर जब हम होवर करेंगे तो तो उसके बाद आइकन के अंदर का एसवीजी, तो आइकन डॉट आइकन के अंदर का एसवीजी का फिल कलर हो जाए वाइट। ये ट्राई कर रहे थे हम, देखते हैं। ये मेरा नहीं है, यस आई डन, ठीक है, हो गया। तो मैंने वही लॉजिक लगाया और काम हो गया। ये CSS का कोड लिखकर हम कर लिए। इसके बाद हम लोग को टेक्स्ट मिलता है। इमेज के जस्ट नीचे हमको क्या करना है, H2 का इस्तेमाल करके सब में टेक्स्ट लिख देना है जो हमको टेक्स्ट चाहिए। तो नॉर्मली सब में हम H2 लिख देते हैं और इसका SVG, उसका कोड यहाँ डाल देंगे H2, ठीक है। तो हम इसमें पहले में क्या लिखा हुआ है, रिपेयर, ये रिपेयर, इम्प्रूव और मेंटेनेंस। तो यहाँ पे पहले में लिखेंगे रिपेयर, REPAIR रिपेयर, इसमें लिखेंगे इम्प्रूव और मेंटेनेंस, मेंटेन था ना,
अच्छा ये बताइए मैंने गलती क्या किया लिखने में, कोई बताएगा क्या गलती की हम? जल्दी से कोई कोशिश करो। स्मॉल में लिख दिए हम और कैपिटल में लिखा हुआ, राइट। तो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होंगी तो कोई इशू नहीं है। हम कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर जो H2 है उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो, है ना। सीएसएस में ताकत कर सकता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसको कर देंगे अपर केस, जिससे क्या हो जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा। अगर आपने गलती भी किया तो सुधार हो गया, ठीक है। और सेम चीज़ें सब में कह सकते हैं कि जब हम इसको टच करें तो, जब इसमें होवर करें तो क्या करना है। तो नॉर्मल लिखेंगे जब बॉक्स होवर होगा तो H2 का कलर वाइट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे चेक कर लेते हैं, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, तो वही है जो पर्पल, जिसको यहाँ कह देते हैं हम। अब इसमें एक चीज़ें और कह देंगे कि भैया देखो तुम्हारा कलर यही रहेगा, फील नहीं कलर, फील होगा एसवीजी के लिए खाली। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट कलर ऐसे दिख रहे हैं, और जब आप इसको टच कर रहे हैं या कर्सर पे जा रहे हैं तो कलर चेंज हो जा रहा है। बहुत बढ़िया। इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह, दूरी वगैरह आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ सकता है 20 पिक्सल, ठीक है। इस तरह से पूरा किया जा सकता है। आगे इसके बाद आते हैं नीचे वाला सेक्शन पे काम करते हैं। इस नीचे वाला सेक्शन में क्या है, फिर से टेक्स्ट है और फिर से इमेज है। तो टेक्स्ट और इमेज का कंटेनिंग फिर से चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे बॉक्सेस आपने बनाए थे उसके जस्ट नीचे आप वही रूल अपनाइए जो कंटेंट टेक्स्ट और इमेज वाला रूल था, शायद उससे हो जाएगा आपका काम। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टेक्स्ट वाला साइज़ छोटा है और इमेज वाला साइज़ बड़ा है, बराबर नहीं है। तो हम नया बना लेते हैं अबाउट नाम से। अबाउट टेक्स्ट का नाम है, इसके अंदर में इसका नाम क्या रख लोगे, अबाउट टेक्स्ट, अबाउट डैश टेक्स्ट और अबाउट इमेज, ऐसे नाम रखो जिससे दिक्कत ना हो। अबाउट टेक्स्ट में क्या क्या करना है, तो अबाउट जस्ट लिखा हुआ है, नॉर्मली हम इसको H2 का इस्तेमाल करके डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए, और इसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ है और वो वहाँ डाल देते हैं। और इसके बाद रीड मोर बटन, ठीक है। तो रीड मोर बटन वैसे ही है जैसे येलो बटन था, है ना। तो नॉर्मली हम ना इसका नाम लिख देंगे ब्लू बटन, BTN, और ये बनेगा A टैग से ताकि ये क्लिकेबल बन सके। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अबाउट, क्या लिखा, रीड मोर। तो ब्लू बटन येलो बटन की तरह है, तो इसका मतलब CSS भी सेम होगा। तो कॉपी पेस्ट करो और खाली कलर चेंज करो, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करके नीचे लेते आते हैं, नाम बदल देते हैं, क्या हो जाएगा नाम, ब्लू बटन, और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। अब आप अपने हिसाब से जो ब्लू रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और बॉर्डर भी ब्लू रंग का रहेगा। तो जब हम इसका वो देखेंगे टेक्स्ट, तो देखिए ब्लू रंग बन गया। इसका होवर भी आपको लाना पड़ेगा, इसका होवर भी था यहाँ पे, देखिए ये होवर था। तो इसी तरीके का होवर आपको फिर से दोबारा से ये ब्लू बटन के लिए भी लिखना है। तो बस येलो की जगह क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, बाकी सब सेम। देखिए बटन तो बन के तैयार है, ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस नहीं है तो हम रेडियस हटा दे रहे हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मली इसको अच्छा डिज़ाइन देना होगा, और इमेज भी सेक्शन में लाना पड़ेगा। इमेज के लिए ये जगह है IMG का टैग विथ 100%, और इसमें SRC क्या नाम से होगा, इमेज फोल्डर के अंदर में अबाउट इमेज नाम का फाइल है। देखो ये इमेज आ गया। अब इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट अबाउट, जिसका डिस्प्ले फ्लिक्स हो तो ये दूसरे बगल में आने लगा, आ गया। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा पहले पैडिंग डाल देते हैं। पैडिंग ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और दाएं बाएं से 10%। ज़्यादा बड़ा वैल्यू होता है, देखो यहाँ पे आ गया जहाँ पे चाहिए था। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट पे, डॉट अबाउट टेक्स्ट, ये अबाउट टेक्स्ट का जगह है, और डॉट अबाउट इमेज भी एक डब्बा है। तो इमेज का जो फ्लिक्स होगा वो 1.5 होगा मान लेते हैं, और तो इसका फ्लिक्स मतलब हिस्सा हुआ 2.5 हिस्सा टोटल, एक इसको दिया गया, 1.5 उसको दिया गया। तो इससे क्या हुआ, ये वाला डब्बा का साइज छोटा हो गया, इसका बड़ा हो गया, हुआ ना। अब आप इसमें गैप दीजिए, गैप 20 पिक्सल तो देना ही बनता है, दे दिया मैंने। इसका थोड़ा मार्जिन करवाते हैं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, देखा आपने। और इसमें थोड़ा गैप डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्प्ले फ्लिक्स और फ्लिक डायरेक्शन कॉलम
और गैप। कॉलम इसलिए क्योंकि देखो H1 है, उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ है, उसके जस्ट नीचे बटन है, इसलिए इसमें क्या लगाया, फ्लिक्स कॉलम। देखो अब इसमें जो विथ है इसको थोड़ा ठीक करते हैं। विथ मेरे हिसाब से अबाउट में लिखा हुआ था 23, इसको 23 की जगह 30 कर देते हैं। देखो सही हो गया बटन। तो ये अबाउट लिखा हुआ, ये और ये एकदम मस्त दिख रहा है, इमेज अपनी जगह पे सेट हो गया, ठीक लग रहा है दिखने में। H1 का पूरा फॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए डॉट अबाउट टेक्स्ट के अंदर जो H2 है ना, H2 है ना, फॉन्ट उसका फॉन्ट वेट 900 कर दो, तो सबसे मोटा तगड़ा सा दिखेगा एकदम आराम से। इसका बीच का गैप ज़्यादा लग रहा है आपको, तो गैप कम कर दीजिए, ये जो गैप है 10 कर दीजिए, देखिए ठीक है। और ये पैराग्राफ, उसके नीचे रीड मोर बटन। तो ये देखने में कैसा लग रहा है आपको। अच्छा ये चीज़ नोटिस करो कि इसका वाइट होना चाहिए था ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसमें ज़रा सा चूक गए। वो ये था कि ये जो होवर है वाइट वाला का इसमें नहीं, ये जो होवर है, ये जो होवर है कॉमा दे के लिख देते हैं इसमें कि क्या लिखेंगे, जिसका बॉक्स एक्टिव है, बॉक्स डैश एक्टिव नाम रखे थे ना, एक बार खोल के देख लेते हैं इसको। बॉक्स डैश, हाँ बॉक्स डैश एक्टिव, जिसका बॉक्स डैश एक्टिव है उस पर भी ये लागू हो जाए। तो रिफ्रेश करके देखें कहाँ लागू होगा। बॉक्स एक्टिव है उस पर कलर, उसके अंदर का H2 नहीं हुआ। बॉक्स एक्टिव है उसके अंदर का H2, उसका कलर वाइट नहीं हुआ। एक मिनट, बॉक्स एक्टिव के अंदर कलर H2 नहीं है, हाँ H2 है। बॉक्स एक्टिव क्लास के अंदर, इसको पहले लिखते हैं, रुको, नहीं हुआ। बॉक्स एक्टिव के अंदर जो H2 है, बॉक्स एक्टिव ये है, ये एक्टिव है, उसके अंदर H2 ये है, इम्प्रूव। किस पे लगा रहे हैं हम, कलर वाइट H2। ये होवर पे लग गया है लेकिन अलग से नहीं कर। अच्छा एक बार और ट्राई करते हैं, रुको। अरे इसमें इम्पोर्टेंट लगा के देखें, IMPORTANT, हाँ हो गया सॉल्व, इम्पोर्टेंट की वजह से। और एक जगह है, और इसका आइकन फील्ड वाला में, फील्ड में ये वाला में, इसमें भी यही कहेंगे, बॉट जिसका बॉक्स एक्टिव है उसके अंदर जो H2 है, उस H2 में फिल नहीं, उसके अंदर जो आइकन है, आइकन है उसका डॉट आइकन, सॉरी आइकन है उसका SVG, और इसमें भी इम्पोर्टेंट लगा दें। अब चेक करो, बहुत बढ़िया, लो हो गया सॉल्व। ये वाला सेक्शन भी बन गया। अब इसके नीचे कौन सा सेक्शन है, ये वाला, ठीक है। फिर से वही बैकग्राउंड कलर आया है, और इसमें इमेज इस साइड है और टेक्स्ट उस साइड है। लास्ट ये बनाते हैं, उसका ख़त्म करते हैं। देखिए बॉक्सेस, और बॉक्सेस के बाद अबाउट, अबाउट के बाद इसका नाम प्रोफेशनल रख लेते हैं, प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल। उसके बाद हम लोग इसके अंदर में पहले लिखेंगे प्रो इमेज, ऐसा नाम रख लेते हैं। अब प्रो इमेज के बाद प्रो टेक्स्ट, तो इस साइड इमेज आ जाएगा, इस साइड टेक्स्ट आ जाएगा। IMG टैग विथ 100%, और यहाँ पे इमेजेस, ठीक है, हो गया। और उसके बाद प्रो टेक्स्ट, प्रो टेक्स्ट में बेसिकली देखो ये इमेज यहाँ पे आ गया। अब टेक्स्ट लगाना है, तो टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ वो देख लो। सब कुछ तो वैसे ही है जैसे वो सब टेक्स्ट लागू था, तो हम उसी का नाम यूज़ नहीं कर लें, तो मेरा थोड़ा सीएसएस बच जाएगा, टाइम करना बच जाएगा। इसमें H1 में लगा देते हैं ये टेक्स्ट VR प्रोफेशनल वाला, ठीक है। उसके नीचे पैराग्राफ था, ये देखिए, ये पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं P टैग में, P टैग में डाल दिया। और उसके बाद ये रीड मोर, तो रीड मोर बटन येलो बटन वाला सेम है, तो इसका नाम A टैग येलो BTN, और इसमें क्या डाल दें, क्या लिखा हुआ था, रीड मोर, फिर से रीड मोर, हो गया। तो मेरा जो वेबसाइट में जो टॉप टेक्स्ट है, देखो अपने आप डिज़ाइन सब हो गया। तो इसकी वजह, ठीक है, तो ये बेसिकली हम यहाँ पर डाल दिए। अब आगे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देते हैं। सबसे पहला डिज़ाइन, प्रोफेशनल की जगह अगर इसका नाम कंटेंट भी लिख देंगे ना, तो भी इसका वो हो जाएगा, देखो
CSS हो जाएगा। क्यों हो गया CSS? क्योंकि ऊपर कंटेंट का CSS पहले से था, वही चीज़ इसमें लागू हो गया। बस बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो कंटेंट के बगल में इसका नाम प्रोफेशनल भी लिख देते हैं, दोनों नाम रखते हैं ताकि इसका CSS दोनों चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट वाला CSS भी आ जाएगा और प्रोफेशनल अलग से CSS कर सकते हैं। दिखाता हूँ, देखो डॉट प्रोफेशनल बैकग्राउंड कलर और वही कलर जो ऊपर में था, देखो आ गया बैकग्राउंड कलर। थोड़ा पैडिंग लगाते हैं, पैडिंग टॉप ऊपर से, ज़्यादा नहीं 10 पिक्सल, देखो इससे थोड़ा घसक के नीचे की तरफ आ गया। ये जो लिखा हुआ है इसका विड्थ कम किए थे इसलिए ऐसा है। तो हम इसमें लिखते हैं प्रोफेशनल के अंदर जो प्रोफेशनल नहीं, हाँ ठीक है, प्रोफेशनल के अंदर एरो का साइन डॉट टेक्स्ट है, उसके अंदर जो H1 है उसका विथ 100% कर दो। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। इंपॉर्टेंट लगाने से प्रायोरिटी बढ़ जाएगा। देखो जो टेक्स्ट है लिखा हुआ 2 लाइन में और इसमें क्या है प्रोफेशनल के जस्ट नीचे आ जाता है, तो इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना होगा। फॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल और ये ऊपर वाले को ओवरराइड कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। चेक करो 22 तो बहुत छोटा हो गया, 28 और थोड़ा 32 और थोड़ा 34, यस ऊपर वाला प्रोफेशनल के बाद नीचे आ गया। तो ये रीड मोर बटन अपने से डिज़ाइन हो गया और देखो वेबसाइट मेरे बना हुआ और ये है ओरिजिनल वाला। तो मैंने कुछ एक आध घंटे में आपको ये बताने की कोशिश की कि आप कैसे अपना वेबसाइट बिल्ड करेंगे और उसके नीचे का बाकी सब बचा हुआ, लेकिन समय ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं और बना देता। तो आप एक आध घंटे में किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो और बिना कोई एक्स्ट्रा चीज़ सीखे, जो आप सीखे हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करो, धीरे धीरे बनाओ, एक एक गलती को खोजो, क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी रीज़न जानो। मेरे कोड्स लगातार तुम देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ स्लो ताकि स्क्रीनशॉट्स या फिर आप इसको पढ़ने में आपके लिए आसानी हो। तो आप वीडियो को आराम आराम से पॉज कर करके सारे कोड्स को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये सारे कोड्स हैं, ये देखिए सारे के सारे कोड्स हैं। आप अच्छे से इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लीजिए और बना के मुझे दिखाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।